Good morning students. Today we are doing exercise 3.1 understanding quadrilaters. Question number 1. Given here are some figure. यहाँ पर हमें कुछ फिगर दी हुई हैं, ठीक है, ये हमें फिगर दी हुई हैं. Now classify each of them on the basis of the following. हमें इन फिगर्स को क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन कौन सी फिगर जो है सिंपल कर्व हैं, सिंपल क्लोज कर्व हैं, पॉलीगन्स हैं, कन्वेक्स पॉलीगन्स हैं और कनकेव पॉलीगन्स हैं. तो इन्हें क्लासीफाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ये एक्सप्लेन करेंगे पहले कि सिंपल कर्व क्या है या सिंपल क्लोज कर्व क्या है. तो इनकी पहले मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं. ठीक है, देखिए पहले हमारा आता है सिंपल कर्व. कि सिंपल कर्व क्या होते हैं? कर्व मेड ऑन प्लेन सरफेस विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन. कर्व जो कि प्लेन सरफेस पर बनी हो, जैसे हमारा ये पेपर है, ये हमारा प्लेन सरफेस है, ठीक है, जिसमें कुछ उबड़ खाबड़ सी जगह नहीं होती है, वो हमारा प्लेन सरफेस होता है. तो जो कर्व हमारा क्या है, प्लेन सरफेस पर बने हुए हों, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल. सेकंड कि हमें पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, ऊपर उठाना नहीं है. और थर्ड हमारा क्या है, विदाउट रीट्रेसिंग एनी पोर्शन, यानी किसी पोर्शन पे हमने दोबारा से पेंसिल को नहीं चलाना है. देखिए जैसे हमारे पास ये है, हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रखी है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखिए यहाँ से ऐसे पेंसिल को लेते हुए मैंने इस फिगर को ड्रॉ किया. किसी भी लाइन या किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है, दोबारा से जो पेंसिल जो है हमारी नहीं गई है, और ना ही मैंने किसी भी पार्ट को लिफ्ट करके बनाया, जैसे सपोज ऐसे करके या फिर मैं ऐसे उठा कर लेगी, ऐसा नहीं किया है. या फिर हमारे पास ये फिगर देखिए, यहाँ पर मैंने पेंसिल को इस तरीके से दिया. यहाँ पर ना तो पेंसिल हमारी लिफ्ट हुई है, ना ही मैंने पेंसिल को उठाया है, और ना ही किसी पोर्शन को मैंने दोबारा से ट्रेस किया है. ठीक है, तो इस तरीके की हमारी जो फिगर होती है, जिसमें हम एक बार पेंसिल को पेपर पर रखते हैं और ड्रॉ करते हुए जाते हैं कोई फिगर, और उसमें हम ना तो अपनी पेंसिल को उठाते हैं, ना ही हम क्या करते हैं, किसी लाइन को दोबारा से उसके ऊपर ट्रेस करते हैं, यानी अपनी पेंसिल को लेकर जाते हैं. जैसे ये हमारे पास है, हमने ऐसे, अब यहाँ पर हमारा ये कटिंग पोर्शन हो गया है, यहाँ पे दोबारा हमारा इस पॉइंट के ऊपर जो है पेन आ गया है, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है. ठीक है, सेकंड है हमारे पास प्लेन क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज कर्व. अब सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं? इट इज़ ए प्लेन कर्व. प्लेन कर्व मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि हमने एक ऐसी फिगर को ड्रॉ करना है जिसमें हमने पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, ना ही किसी लाइन को हमने रिपीट करना है, किसी पोर्शन को रिपीट करना है. तो अगर वो हमारा क्या हो जाता है, ये जो प्लेन कर्व है, अगर हमारा वो क्लोज होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये फिगर बनाई है, यहाँ पर देखिए ये चारों तरफ से हमारा क्लोज है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल क्लोज कर्व. ये हमारी फिगर है, यहाँ पर यह देखिए, ये हमारा सिंपल कर्व तो है लेकिन क्लोज नहीं है, क्योंकि इतने पोर्शन में हमारा लाइन नहीं है. लेकिन अगर मैं इसे यहाँ तक ये मिला देती हूँ तो यह क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पॉलीगन. पॉलीगन हमारा क्या है, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं. इट हैज़ मिनिमम 3 साइड. इसमें कम से कम हमारी 3 साइड ज़रूर होनी चाहिए. देखिए जैसे हमारे पास ये है, ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट बना हुआ है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है. तो इस तरीके से जो लाइन सेगमेंट से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं. अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारा क्या है, लाइन से हमारा बना हुआ है. ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलीगन हो गया. लेकिन अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, ये लाइन हमने ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे कर्व कर दिया है. तो जहाँ पर भी हमारा कर्व आ जाता है उसे हम पॉलीगन
नहीं कहते हैं। पॉलीगन सिर्फ हमारा किससे बनता है, लाइन सेगमेंट से बनता है। एक तो वो सिंपल कर्व होना चाहिए, यानी कोई भी हमारी पेंसिल लिफ्ट नहीं होनी चाहिए उसको बनाते हुए, ड्रॉ करते हुए। और दूसरा कि कोई भी पॉइंट हमारा क्या होता है, आपस में कट नहीं करना चाहिए, किसी भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमारा क्लोज कर्व होगा और सिर्फ किससे बना हुआ होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कम से कम हमारी कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, क्योंकि अगर सपोज हमारे पास 2 साइड्स हैं तो वो तो हमारा क्लोज होगा नहीं। और हमारी यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हमारा जो कर्व है वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम हमारी 3 साइड होनी चाहिए। अब हमारे पास है टाइप ऑफ पॉलीगन। अब पॉलीगन में हमारी फर्स्ट टाइप है कन्वेक्स पॉलीगन और दूसरी हमारी क्या है, कनकेव पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन हमारे क्या होते हैं, पॉलीगन नो पोर्शन ऑफ डायगोनल इज आउटसाइड ऑफ पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे आउटसाइड नहीं होने चाहिए पॉलीगन से। ठीक है, पॉलीगन के इनसाइड होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा पॉलीगन ये दिया हुआ है, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये हमारा पॉलीगन है। अब डायगोनल क्या होते हैं कि जब हम अपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, डायगोनल बन जाते हैं। ये भी हमारा क्या है, डायगोनल्स है। अब इसके डायगोनल देखो हमारे कहाँ हैं, ये हमारे पॉलीगन के अंदर है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, कन्वेक्स पॉलीगन। इसकी दूसरी कंडीशन भी होती है एवरी एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। और ये जो एंगल होते हैं, हर एक एंगल इसका जो होता है वो 180 डिग्री से कम का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी हमारा सभी एंगल्स क्या है, 180 डिग्री से कम के होंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा कनकेव पॉलीगन्स। कनकेव पॉलीगन्स हमारा क्या होता है, पॉलीगन विच हैव एटलीस्ट वन डायगोनल आउटसाइड द पॉलीगन, जिसमें कम से कम एक डायगोनल जो है वो पॉलीगन के आउटसाइड होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे हमारे पास ये फिगर एक दे रखी है, यहाँ पर एक डायग्राम है, इसमें देखिए ये हमारा क्या है, डायगोनल है। अपोजिट हमने वर्टेक्स को मिलाया तो ये हमारे क्या बन गए, डायगोनल्स बन गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर भी अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया, लेकिन ये क्या है, हमारा फिगर के आउटसाइड में है। अगर आउटसाइड में कोई भी हमारा डायगोनल बन रहा है तो वो हमारा क्या कौन सा पॉलीगन होता है, कनकेव पॉलीगन्स होता है। ठीक है, देखिए इस फिगर में भी देखिए हमने अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया है, इनसाइड में है, लेकिन अगर हम इन दो अपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारा डायगोनल कहाँ आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। अगर एक भी डायगोनल हमारा आउटसाइड आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव पॉलीगन कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, हमने जो यहाँ पर फिगर ड्रॉ की हुई हैं उनमें हमने बताना है कि कौन कौन से हमारे जो है सिंपल कर्व है। सबसे पहले हमें बताना है कि सिंपल कर्व कौन से हैं। अब आप देखिए सिंपल कर्व की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर हम पेंसिल को बिना उठाए मतलब कि कोई फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने पेंसिल को यहाँ पर रखा, देखिए अभी मैं फिगर को ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इसमें कहीं पर भी मैंने पेंसिल को उठाया नहीं है। ठीक है, एक तो हमारी ये, और दूसरी इसकी कंडीशन क्या थी कि मैंने किसी भी लाइन को दोबारा से रिपीट नहीं किया है, एक ही लाइन के ऊपर मेरा जो है ये पेन चला है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सिंपल कर्व हो गया। ठीक है, ऐसे सेकेंड फिगर में देखिए हमारा ये सेकेंड फिगर है हमारी, इसमें भी विदाउट पेंसिल को लिफ्ट किए हुए हम ये फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया, सिंपल कर्व हो गया। अब थर्ड फिगर को आप देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, देखो हमने ये विदाउट लिफ्टिंग हमने किया इसको, लेकिन बाहर वाले सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें अपने पेंसिल या पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि ये सिंपल कर्व की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फिगर देखिए इसमें, अब इसमें देखिए अब सिंपल कर्व की हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी कि कहीं पर भी हमारा कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी ये कट करेगी इसका मतलब ये उस पॉइंट को रिट्रेस कर रही है वहाँ पर, यानी कि हमारा पेन क्या है, दोबारा से चल रहा है। देखिए हमने पहले यहाँ पर ड्रॉ किया, लेकिन जब मैं इस फिगर को यहाँ पर ड्रॉ करूँगी तो इस पॉइंट पर मेरा पेन दोबारा से आ रहा है, इसको कट करते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी सिंपल कर्व की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर में देखिए, यहाँ पर मैंने अपने पेन को रखा है और इसे मैं
पेन को चलाते हुए यहाँ तक लेंगे। मेरा पेन एक ही बार ही चला है, इसमें मैंने लिफ्ट नहीं किया है, किसी पॉइंट को रिट्रेस भी नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 6 पार्ट में मैंने अपनी पेंसिल को यहाँ पर रखा है और एक ही बार देखिए हमारा ये ड्रॉ हो रहा है, कहीं लिफ्ट नहीं किया है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया है। ठीक है, अब 7th फिगर में देखिए पेंसिल को मैंने यहाँ पर रखा है। अब मैं इस पेंसिल को यहाँ से ड्रॉ करते हुए दोबारा से उस पॉइंट पर आई हूँ, कहीं पर मैंने अपने पेन को लिफ्ट नहीं किया है, कहीं किसी पॉइंट को दोबारा से मैंने ट्रेस नहीं किया है, कहीं कोई कट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 7th फिगर भी हमारी क्या हो गई, सिंपल कर्व हो गई। ठीक है, अब चलिए 8th फिगर में यहाँ पर मैंने अपने पेन को रखा है, यहाँ से रिपीट करते हुए अब आप देखिए मैं इसी पॉइंट पे दोबारा आई हूँ, उसके बाद एक हल्के से पॉइंट पे दोबारा आई हूँ और फिर हमारा नीचे आया, यहाँ पर आया है। देखिए अब मैं इसे यहाँ से कर्व देते हुए दोबारा से यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हमने इसको किया। ठीक है, जैसे अब एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये यहाँ, ये देखिए ये इस पॉइंट के ऊपर आया और उसके बाद नीचे गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कोई एक पॉइंट जो है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर हमारी लाइन जो है उसको रिट्रेस कर रही है, तो ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व नहीं है। तो इस तरीके से हमारे जो सिंपल कर्व हैं वो हमारी कौन कौन सी फिगर है, 1, 2, 5, 6 एंड 7 है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है सिंपल क्लोज कर्व क्या है। अब हमारे पास सिंपल कर्व कौन से हैं, 1st, 2nd, 5th, 6th और 7th, ये हमारे सिंपल कर्व तो हैं। अब इसमें हमने देखना है कि वो क्लोज्ड हैं या नहीं है। अब देखिए 1st फिगर है हमारी, सबसे पहले ये हमारी क्लोज है, 2nd भी देखिए हमारी क्लोज है, उसके बाद हमारी 5th है, 5th भी हमारी क्लोज आ रही है, 6th भी हमारी क्लोज है, और उसके बाद है हमारी 7th भी हमारी क्लोज है। यानी यहाँ पर जो हमें सिंपल कर्व दिए गए हैं वो हमारे क्लोज कर्व भी हैं। ठीक है, तो सिंपल क्लोज कर्व हमारे कौन से हो गए, 1, 2, 5, 6 एंड 7। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पॉलीगन। पॉलीगन में मैंने आपको बताया था, पॉलीगन हमारा क्या था, ये सिंपल क्लोज, यानी कि सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए दैट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। देखिए हमारी 1st फिगर में देखिए ये सारी हमारे सिंपल क्लोज कर्व है ये, लेकिन किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, पॉलीगन है। 2nd फिगर को देखिए, ये भी हमारा किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है, लाइन से ही बना हुआ है, कहीं कोई कर्व नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। उसके बाद हमारी फिगर थी 5th फिगर, लेकिन इसमें देखो कहीं भी कोई हमारी लाइन नहीं है, ये कर्व से मिलकर बना है, तो इसलिए का मतलब ये हमारा पॉलीगन नहीं है। 6th फिगर में हमारा क्या है, यहाँ ये तो लाइन है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, हमारा कर्व आ रहा है, कहीं पर भी अगर कोई कर्व आ जाता है तो वो हमारा पॉलीगन नहीं होता है। ठीक है, 7th भी हमारा सिंपल कर्व तो है, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, एक कर्व आ रहा है, क्योंकि पॉलीगन में हमारी सिर्फ लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, उसमें कर्व नहीं होना चाहिए। तो लाइन सेगमेंट इसमें है, लेकिन साथ में हमारा कर्व भी है, तो इसलिए ये हमारा पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन में हमारी कौन सी फिगर आ रही है, 1st एंड 2nd, क्योंकि यही दोनों फिगर हैं जो किससे बनी हुई हैं, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन में हमारा क्या होता है, नो पोर्शन ऑफ डायगनल इज आउटसाइड ऑफ पॉलीगन, इसमें कोई भी डायगनल जो है हमारा आउटसाइड नहीं होना चाहिए। देखिए 1st फिगर में तो यहाँ पर अगर हम इसका डायगनल लेते हैं ये हमारा आउटसाइड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलीगन तो ये है, लेकिन हमारा कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अब 2nd फिगर में देखिए ये हमारा पॉलीगन है, लेकिन हमारे पॉलीगन सिर्फ ये दो हैं, 1 एंड 2। 1 में हमारा क्या है, आउटसाइड में आ रहा है, आउटसाइड में आ रहा है, तो ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन ना होकर कौन सा हो गया, कनकेव पॉलीगन हो गया। ठीक है, और 2nd फिगर में ये हमारे पॉलीगन है, लेकिन इसमें देखिए हमारे अगर हम डायगोनल को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे कहाँ आ रहे हैं, इनसाइड द पॉलीगन, पॉलीगन के अंदर आ रहे हैं, तो ये हमारा कौन सी टाइप का पॉलीगन हो गया, कन्वेक्स पॉलीगन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि हमारे किस टाइप के पॉलीगन